हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। मैं सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज हम अपना सेक्शन 2.1 जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का वो फिनिश करते हैं। इसके अंदर आज मैं आपको कराऊंगी एग्जाम्पल 14 कराऊंगी, क्वेश्चन 10, 11, 12 एक्सरसाइज के कराऊंगी फ्रेडवर्क की बुक से। लेट अस स्टार्ट। देखो बेटा, एग्जाम्पल 14 है आपकी बुक में। लेट टी इज फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर विद द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय दिस। ठीक है, और u भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है आपको, और आपको u सिर्फ दो एलिमेंट्स पे मालूम है। u ऑफ 1 2 इज 3 3 एंड u ऑफ 1 1 इज 1 3। आपको शो करना है कि u t के बराबर है। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो इसके अंदर हमने पहले ये जो दो एलिमेंट ले रखे हैं ना, 1 2 और 1 1, जिस पे हमें u मालूम है कि क्या है, हम इन दोनों एलिमेंट्स का एक सेट बना लेंगे और हम शो करेंगे कि ये बेसिस बनाता है डोमेन का। तो हम फर्स्ट शो करते हैं s इज अ बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। तो s को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो दो वेक्टर को लीनियरली इंडिपेंडेंट तो बहुत आराम से प्रूफ कर लेते हैं। देखो हमारे को दे रखा है 1 1 और मेरे ख्याल 1 2 है ना। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 1 1 एंड 1 2 दो वेक्टर को लीनियरली इंडिपेंडेंट देना ना, तो x कोऑर्डिनेट की x के साथ रेशो निकालो, y कोऑर्डिनेट की y के साथ रेशो निकालो। अगर ये रेशो सेम नहीं आती, रेशो इज नॉट सेम, ये सिर्फ दो वेक्टर्स को चेक करने का है, क्योंकि हम दो वेक्टर को ये चेक कर लेते हैं कि क्या दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल तो नहीं है। तो उसके लिए क्या करो, उनकी रेशो निकालो। अगर रेशो सेम नहीं आती तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, और रेशो सेम आ जाती है तो दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हो जाते हैं, तो फिर वो लीनियरली डिपेंडेंट बन जाते हैं। तो हमने देखा कि रेशो सेम नहीं आ रही, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, अब ये है किसका, S इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ आर स्क्वायर है, और डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर क्या होती है, 2 होती है आपकी। तो हमें बेसिस का जो दूसरी वाली कंडीशन है उसको अब प्रूफ करने की जरूरत नहीं रही। तो हमारा स्पैन वाली कंडीशन हम प्रूफ नहीं करेंगे, हमें यही पता चल जाएगा कि S इज अ बेसिस। अगर आप ये थ्योरम भूल गए हैं तो मैं आपको रिकॉल करा दूं कि अगर S इज अ बेसिस ऑफ जो भी वेक्टर स्पेस V है, तो हमारे को दो कंडीशन चाहिए होती हैं। एक S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, दूसरा V इक्वल टू स्पैन ऑफ S। ठीक है, बट अगर मान लीजिए आपको जो भी वेक्टर स्पेस V है इसकी डायमेंशन मालूम है आपको। ठीक है, सपोज कर लो डायमेंशन ऑफ V अगर n है और S लीनियरली इंडिपेंडेंट है और उसके पास एनी वेक्टर है। ठीक है, तो आपको दूसरी वाली कंडीशन V इक्वल टू स्पैन S प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली होल्ड कर जाएगी। ठीक है, या फिर आप अगर V इक्वल टू स्पैन S निकाल दें, ठीक है, और आपको ये पता हो कि S के अंदर उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S जो है उतने ही आ जाए जितनी की डायमेंशन है V की, तो आपका S जो है वो अपने आप ही लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। फिर आपको ऊपर वाली फर्स्ट कंडीशन प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर आप प्रूफ कर दें तो चल जाएगा, अगर आपको ये पता है कि डायमेंशन कितनी है और उतनी ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके S के पास हैं। तो मैंने उसी को यूज करके जल्दी काम कर लिया अपना, और मैंने दिखा दिया कि S मेरा बेसिस बना रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या निकाल रही हूँ, टी ऑफ 1 2 निकाल रही हूँ। ठीक है, जो दो एलिमेंट S के हमने लिए हैं उन्हीं दोनों के ऊपर टी निकालेंगे। तो टी की तो डेफिनेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है कि टी ऑफ A1 A2 क्या दे रखा है हमें, ये रहा टी ऑफ A1 A2 है 2 A2 माइनस A1 और 3 A1। तो इसमें A1 और A2 की जगह पे 1 और 1 डाल दो, और एक बार A1 A2 की जगह 1 2 डाल दो, तो उससे मेरा टी की इमेज निकल कर आ जाएगी। तो मेरी टी ऑफ 1 2 आ गया 3 3। ये किसके बराबर है, U12 के बराबर है। ठीक है, अब टी ऑफ 1 1 भी निकाल लो, वो मेरा निकल आया 1 3 विच इज इक्वल टू U11। इसका मतलब टी और U दोनों के दोनों बेसिस ऑफ डोमेन वेक्टर स्पेस के ऊपर एग्री करते हैं ना। तो टी ऑफ 1 1 इज इक्वल टू यू ऑफ 1 1 था, टी ऑफ 1 2 यू 1 2 था। इसका मतलब टी एंड यू बोथ एग्री ऑन द बेसिस एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन। तो हमने जो थ्योरम करी थी इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर, थ्योरम 2.6, उसकी करोलरी से मैं दिखा भी देती हूँ। ये लो, इसकी करोलरी जो हमने लास्ट टाइम करी थी उसकी करोलरी का ये एग्जाम्पल है कि V और W अगर दो वेक्टर स्पेसिस हैं और डोमेन का वेक्टर बेसिस हमें मालूम है, तो दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर बेसिस एलिमेंट के ऊपर एग्री कर जाती है, मतलब u ऑफ vi इक्वल टू टी ऑफ vi वेयर vi आर द एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस, तो दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेम हो जाती है। तो इसका मतलब मेरा u और t जो हो गया इस क्वेश्चन में सेम हो गया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से आ गया कि बाय करोलरी हमारा t जो है वो u ही आ गया, तो हमारी u की डेफिनेशन वही रह जाएगी जो हमारी t की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन देखिए, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर क्यूब सच दैट
टी ऑफ 1 1 इज दिस एंड टी ऑफ 2 3 इज दिस। व्हाट इज टी 8 11? मतलब अब आपको ये तो बोल दिया कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, बट सिर्फ दो ही एलिमेंट्स के ऊपर आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है और आपको तीसरे एलिमेंट पे पूछी गई है कि क्या होगी। तो फिर से वही काम करना है बेटा, जब भी किन्हीं दो एलिमेंट पे मिल जाए ना तो पहले उनका एक सेट बना के उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ कर लो। तो पहले हमने इन दोनों एलिमेंट का, जिसपे हमें मालूम था कि टी की क्या इमेज है, हमने उन दोनों को सेट में एस में बना दिया और उसको लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूफ किया। लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए अगर दो ही वेक्टर हैं तो आप शो कर दीजिए रेशो इज नॉट सेम। एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से डिवाइड कर लीजिए, वाई कोऑर्डिनेट को वाई से डिवाइड करके देख लीजिए कि रेशो तो सेम नहीं आ रही है। तो रेशो अगर सेम नहीं आ रही तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो फिर ये आपने किसका बेसिस बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम? डोमेन का। डोमेन क्या है? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की डायमेंशन कितनी होती है? 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स एस में कितने आए हैं? 2 आए हैं। तो हमारे को लीनियरली इंडिपेंडेंट मिल गया, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस एस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर। तो हमारा ये अपने आप में बेसिस बन जाएगा। तो एस बिकम्स अ बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, अब एस बेसिस बन गया आर स्क्वायर का। तो अब देखो, आर स्क्वायर और आर क्यूब डोमेन और कोडोमेन दोनों वेक्टर स्पेसिस हैं और हमारे पास डोमेन का एक बेसिस भी निकल चुका है। थ्योरम 2.6 क्या कहती है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जरूर एग्जिस्ट करेगी और सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करेगी, सच दैट टी ऑफ वी आई इक्वल टू डब्ल्यू आई। तो इसका मतलब टी ऑफ वी आई इक्वल टू डब्ल्यू आई। तो वी आई क्या है? बेसिस के एलिमेंट। कौन से बेसिस के? जो कि डोमेन का है। तो टी ऑफ 1 1 क्या होगा? सम डब्ल्यू आई पे मैप होगा। डब्ल्यू आई मतलब सम एलिमेंट ऑफ आर क्यूब पे मैप होगा, जो कि हमें क्या दे रखा है? 102 दे रखा है हमें। तो हमने ये 102 यहीं से उठा लिया। ठीक है, ऐसे ही मुझे पता चला टी ऑफ 2 3 भी सम एलिमेंट ऑफ आर क्यूब पे मैप होगा और वो एलिमेंट क्या दे रखा है? 1 -1 और 4 दे रखा है। तो मेरा ये आ गया 1 -1 और 4 आ गया। ठीक है, तो ये तो मेरा थ्योरम 2.6 से कंपैटिबल हो गया। अब मुझे क्या निकालना है? टी ऑफ 8,11 निकालना है। अब 8,11 भी ऑर्डर्ड पेयर है तो ये भी आर स्क्वायर का एलिमेंट है और आर स्क्वायर का बेसिस कौन है? एस है। तो आर, आपको पता है कि बेसिस तो सारे एलिमेंट को जनरेट कर देता है। तो 8,11 कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एस। तो लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? अल्फा और बीटा से, मतलब दो स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। वो आप अल्फा और बीटा की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए। अब क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, थ्योरम 2.6 जब हमने इस पे लगाई तो हमें पता चल गया कि ये एक टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हमने इसके ऊपर टी ऑपरेट कर दिया, ये वाली स्टेटमेंट पे जहां मेरी पेंसिल है। ठीक है, जब इस पे टी ऑपरेट करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो स्केलर बाहर आ जाएगा और टी अंदर चला जाएगा। अब टी ऑफ 1 1 क्वेश्चन में गिवन है, टी ऑफ 2 3 क्वेश्चन में गिवन है। हमने दोनों की वैल्यू डाल दी, दोनों को सॉल्व कर लिया। दोनों को सॉल्व किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो मुझे टी ऑफ 8 11 मिल गया। बच्चों, ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इज देयर अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम आर क्यूब टू आर स्क्वायर सच दैट दिस होल्ड्स। वो कह रहा है कि क्या ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर सकती है। तो आप क्या करेंगे? अब आप ये ले लीजिए कि जो मैंने बताया ना, जब भी कभी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 2 3 एलिमेंट पे आपको मालूम हो तो उनका एक सेट बना लो और देखो कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो मैंने एक वेक्टर उठा लिया इधर से 103, इधर से उठा लिया -2 0 -6। आप सब देख सकते हैं कि -2 zeros, -6 इज 2 टाइम्स 103। मतलब ये आपका जो है ये स्केलर मल्टीपल है। वन वेक्टर इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर वेक्टर। जब ये स्केलर मल्टीपल है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। अब अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये इसका बेसिस भी नहीं बनाएगा। तो बेसिस नहीं बनाएगा तो इसका मतलब मेरी थ्योरम 2.6 तो अब यहाँ नहीं लग पाएगी, जो हमने अभी लास्ट क्लास में सीखी थी। बच्चों, पहले का लेक्चर जरूर देख लेना। तो वो थ्योरम तो इस पर लगेगी नहीं, क्योंकि थ्योरम 2.6 तो कह रही थी कि बेसिस एलिमेंट पर अगर एग्री कर रहे हैं तब हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही है, तो वो तो अब नहीं लगेगी। तो अब मुझे देखना है कि क्या लीनियर है ये। मुझसे तो ये क्वेश्चन पूछा गया ना कि क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना रहा है। तो मैंने कहा सपोज कर लो बना रहा होता तो मैं क्या करती? टी ऑफ -2 0 -6 में निकालने लगी। तो मैंने इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया। अब क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी ऑफ अल्फा एक्स क्या हो गया? अल्फा ऑफ टी एक्स। तो 2 बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे कर लो। हाँ, तो ये मेरा -2 103 बनाना है ना, ये ऐसे कर लो, -2 ऐसे कर लो। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर से -2 बाहर आ गया। टी ऑफ 103 क्वेश्चन में गिवन था 1 1 के बराबर, तो ये क्या आ जाएगा? -2 -2। तो मेरा इसका मतलब अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती तो टी ऑफ -2 0 -6 होना चाहिए था -2 -2। पर मुझे क्या दिया हुआ है?
2,1, तो ये बराबर नहीं आए इसके, तो इसका मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बना रहा क्योंकि हमारी तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है। ठीक है, तो हमें ऐसी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। राइट, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। सपोज करिए कि t इज फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर इज लीनियर, ये हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है सच दैट t ऑफ 1 0 ये दे रखा, t ऑफ 1 1 ये दे रखा, व्हाट इज t 2 3। अब ये सब बच्चे कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको काम करा रखा है, अभी सिखाया इस टाइप का क्वेश्चन। तो अब देखो फिर से वही काम करना है। ये जो t जिन दो एलिमेंट के ऊपर आपको मालूम है, उन दोनों एलिमेंट का एक वेक्टर, इन दोनों का एक सेट बना लीजिए। तो मैंने इनका सेट बना लिया s, तो s बन गया मेरा 1,0 इधर से और 1,1 इधर से। पहले शो कीजिए कि क्या ये s लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें रेशो जो है सेम नहीं आ रही है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। जिस बच्चे को ये रेशो वाला तरीका अच्छा ना लगता वो डेफिनेशन से भी निकाल सकता है। ठीक है, फिर आपने देखा कि s के पास दो एलिमेंट है और s किसका बेसिस बनाने की कोशिश कर रहे थे हम, डोमेन वेक्टर स्पेस का। डोमेन वेक्टर स्पेस मेरा क्या था, आर स्क्वायर था। आर स्क्वायर की डायमेंशन कितनी होती है, 2 होती है। तो s के पास भी 2 एलिमेंट थे और s लीनियरली इंडिपेंडेंट भी था, तो ये बेसिस बना देगा आर स्क्वायर का। ठीक है, अगर ये बेसिस है तो अब मुझे क्या करना है, जो तीसरा एलिमेंट है t2 3 निकालना है। तो 2,3 कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस। तो इसको बेसिस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन बना दो। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। ठीक है, ये हमने कर दिया। इन दोनों को आपने जितना सॉल्व कर सकते हैं किया, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल ली, जो आपको मिल गई अल्फा इक्वल टू -1 और बीटा मिल गया 3। तो वो आपने इसमें वैल्यू डाल दी। अब इसके ऊपर टी को ऑपरेट करा दो। अब क्योंकि टी लीनियर है तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो स्केलर बाहर आ जाएगा और टी अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो टी ऑफ 1 0 क्वेश्चन में गिवन है 1,4, टी ऑफ 1 1 क्वेश्चन में गिवन है 2,5, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, सॉल्व किया तो ये आ गया। तो टी ऑफ 2,3 आपको मिल गया 5,11। अब हमारे को शो करना है कि टी 1 1 है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो हमने क्या किया है बेटा, हमने कोई भी एलिमेंट लिया आर स्क्वायर का। आर स्क्वायर का कोई भी एलिमेंट होगा दैट कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस एलिमेंट। तो बेसिस के एलिमेंट थे 1 0 1 1, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया। सॉल्व किया तो मुझे यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो वो अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने यहीं पर, जहां मेरी पेंसिल है यहीं पे सब्सटीट्यूट कर दी, अल्फा और बीटा की वैल्यू। तो अल्फा आया था x - y, बीटा आया था y, तो मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया। फिर इसके ऊपर t को ऑपरेट करा दिया। जब मैंने इसको t के ऊपर ऑपरेट कराया तो t ऑफ 1 0 1,4 आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था t ऑफ 1,1 आपका 2,5 था, ये आ गया। हमने इसको जितना सॉल्व कर सकते थे सॉल्व कर दिया, तो मेरा t ऑफ x y ये आ गया। तो दिस इज एक्चुअली द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच इज बीइंग डिफाइंड। ठीक है, तो अगर किसी को पूरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देनी हो तो ये आ जाएगी। ठीक, अब मुझे शो करना है कि t 1 1 है कि नहीं है, तो मैं वही शो करूंगी कि नल स्पेस 0 है कि नहीं है। तो मैंने कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट x y लिया नल स्पेस का, एन टी मतलब नल स्पेस, तो ये किस पे मैप होगा, 0 पे। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एन टी इट शुड बी इक्वल टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 0, और टी ऑफ एक्स वाई मेरा क्या है, ये जो मैंने अभी ऊपर निकाला। सो दिस इज इक्वल टू 0 0। इसको ऑर्डर्ड पेयर्स को कंपेयर कर लिया, कंपेयर करके सॉल्व किया तो मेरा एक्स और वाई दोनों 0 0 आ गया। तो मेरा एन टी क्या आ गया, 0 0। एन टी अगर 0 0 है तो मेरा टी क्या बन गया बच्चों, 1 1 बन गया। ठीक है बच्चों, तो विद दिस सेक्शन 2.1 जो था आपका फ्रेडवर्क की बुक से वो खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को और आगे चलाएंगे, सेक्शन 2.2 स्टार्ट करते हैं बच्चों। टिल देन पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।